जय माता दी। बीटी स्पिरिचुअल में आप सभी का फिर से दिल से स्वागत है। भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा से आज हम 12 राशियों का जो है 12 राशियों के लिए डिवाइन गाइडेंस प्लस आप कौन सी रेमेडी कर सकते हैं जिससे कि आपके लाइफ में सुख सौभाग्य की प्राप्ति हो, आपके लाइफ में पॉजिटिविटी आए, आपके लाइफ में किसी प्रकार की स्टकनेस है, किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो दूर हो जाए, ये हम आज देखेंगे। तो आप अच्छे से प्रणाम कर लीजिए। भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा से आपके लिए जो मार्गदर्शन आ रहे हैं तो उसे आप अपनी बुद्धि के अनुसार लीजिए। किस प्रकार से आप उस मार्गदर्शन को लेते हैं, हीलिंग के अनुसार लेते हैं या आपको आपका अंतर मन जो गाइड करता है उस प्रकार से आप लीजिए, क्योंकि ये डिवाइन गाइडेंस है। और सावन का माह आप सभी सोल फैमिली मेंबर के लिए एक पॉजिटिव एनर्जी लेकर आए, आपके लाइफ में पॉजिटिव बदलाव हो और कहीं ना कहीं आप जो कुछ भी मेहनत कर रहे हैं, जो भी मेहनत कर रहे हैं, अपना कर्म कर रहे हैं, उस कर्म का फल भी आपको प्राप्त हो निश्चित रूप से। क्योंकि सावन के माह में बहुत सारे लोग पूजन पाठ करते हैं, ऐसे भी करते हैं, लेकिन सावन का माह जो होता है भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा प्राप्त करने का बहुत ही एक खूबसूरत पल आप कह सकते हैं। वो होता है सावन के सोमवार में आप मंदिर जा सकते हैं। मंदिर जाके सभी राशियों के लिए आप मंदिर में जल अर्पण जरूर कीजिए। उसके अलावा आपकी सभी राशियों के लिए जो गाइडेंस आ रहा है वो हम लेंगे और आप क्या रेमेडी उपाय कर सकते हैं ये हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम मेष राशि वालों के लिए देखते हैं। मेष राशि वालों के लिए क्या मार्गदर्शन आ रहा है बाबा जी का मेष राशि वालों के लिए। तो मेष राशि वालों के लिए जो मार्गदर्शन है वो है कि आपको अपने इमोशन बहुत ज़्यादा आपकी फायरी एनर्जी निकल कर आ रही है। ठीक है, तो आपके लिए कहा जा रहा है कि सावन के माह में आप भोले बाबा माता पार्वती जी का पूजन कीजिए। हो सके तो आप श्री रुद्राभिषेक भी जरूर करवाइए। ठीक है, मंदिर में आप जानकारी ले सकते हैं और फिर आप श्री रुद्राभिषेक का जो पूजन है वो आप करवा सकते हैं, क्योंकि कुछ इमोशनली डिसबैलेंस आपके लिए यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि हो सकता है कि आप प्रैक्टिकल और इमोशनली में इमोशन बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में इमोशनली हायर मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो या तो आप क्रोध बहुत ज़्यादा हो रहे हैं या आप रो बहुत रहे हैं या कुछ ऐसी स्थिति आपके लाइफ में हो सकता है कि कार्मिक स्थिति है जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस फील कर रहे हैं, आपको किसी की बहुत याद आ रही है। ठीक है, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रहा है जिसे आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। ये जो याद है, ये जो इमोशन है उसे आप हैंडल नहीं कर पा रहे, इसलिए कि कहीं ना कहीं आपके कर्मा यहाँ पर बहुत रोल यहाँ पर जो है निभा रहे हैं। तो आपके लिए है कि आप अपने गुड कर्मा को करते रहिए, भोले बाबा माता पार्वती जी का पूजन कीजिए, जितना हो सके पॉजिटिव थॉट रखिए, जितना हो सके माफ़ी प्रार्थना कीजिए। और आपके लिए रेमेडी है, आप शिवलिंग में मंदिर में जाकर, यदि अपने घर में भी आप पूरे सावन में मंदिर जाकर आप भोले बाबा माता पार्वती जी में फूल अर्पण पुष्प अर्पण कीजिए। और यदि आप शिवलिंग में जल चढ़ाते हैं तो पहले पुष्प आप अर्पण कीजिए, जल चढ़ाइए, फिर पुष्प अर्पण कीजिए, फिर जल चढ़ाइए। मतलब पहले जल अर्पण कीजिए फिर पुष्प अर्पण कीजिए, बहुत ही भाव के साथ करेंगे। और आप आरती भी कीजिए और फिर आप प्रणाम कीजिए। आपके मन में जो भी भाव है, जो भी प्रार्थनाएं हैं, जो भी आपके लाइफ में स्टकनेस चल रहा है उसके लिए आप प्रार्थना माफ़ी प्रार्थना जरूर कीजिए। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। अब हम देखते हैं नेक्स्ट राशि। अब हम देखते हैं वृषभ राशि वालों के लिए बाबा जी का संदेश, भोले बाबा माता पार्वती जी का संदेश क्या निकल कर आ रहा है। तो वृषभ राशि वालों के लिए कुछ ऐसी चीज़ें आप एक्सपीरियंस करेंगे जो स्पिरिचुअल यात्रा में आपका ट्रांसफॉर्मेशन है। आपको अकेलापन अलोननेस में रहने में काफ़ी आनंद की अनुभूति होगी। आपको ऐसे प्रकृति के करीब रहने में काफ़ी ज़्यादा आनंद प्राप्त होगा। यदि आप बहुत ज़्यादा मटेरियल वर्ल्ड में थे तो थोड़ा समय आप ध्यान योग मेडिटेशन में बिताएंगे और ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल होगा।
दूसरी बात, कुछ एक चैप्टर आपके लाइफ से समाप्त होने वाला है, तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि अपने क्रोध पर, अपनी वाणी पर संयम बनाकर चलिए, क्योंकि यहाँ पर भोले बाबा जी का मार्गदर्शन है कि मेजर चेंज आपके लाइफ में आ रहा है। पॉसिबल है ये चेंज आपको कंफर्ट जोन से बाहर लेकर आए। हो सकता है ये जो चेंज है वो आपके लिए, आप जिस तरीके से सोच रहे हैं उस तरीके से कार्य ना हो आपका, या आपके लिए पॉजिटिव चेंज भी हो सकता है। थोड़ा सा आपको इमोशनली डिसबैलेंस भी लग सकता है, आप किसी प्लेस चेंज हो सकता है आपका, ठीक है। और या तो आपके अंदर ही मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपके इनर डीएम एंड डीएफ बैलेंस होने वाले हैं। यहाँ पर कहते हैं ना कि अंत ही आरंभ है, तो आपके लाइफ में एक पूरा कार्मिक साइकिल या एक पूरा ऐसी स्थिति जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक थे, या आपने जेलसी की वजह से या किसी भी प्रकार से, जिनके लिए भी मार्गदर्शन है, सबके लिए तो नहीं हो सकता, जेलसी वाली जो एनर्जी है वो किसी किसी के लिए है, जिसकी वजह से आपने किसी बहुत ही प्योर सोल का दिल दुखाया है। तो आपके लिए कहा जा रहा है कि आपको माफ़ी प्रार्थना जरूर करनी चाहिए और आपको पंच तत्व मेडिटेशन करना चाहिए, जिससे कि आपके लाइफ में बैलेंस आए। इनर के डीएम और डीएफ आपके जब बैलेंस हो जाएंगे तब आपके लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज है। कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके लाइफ में एक पार्ट ऑफ क्रिएशन का भी है, तो ये भी हो सकता है कि सडन आपका जो फील्ड है थोड़ा सा चेंज यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। तो आपका कोई ऐसा कार्य है जो सडन चेंज होगा, सडन आप हो सकता है कि आप कोई अलग बहुत ही अलग कार्य मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप किसी अलग बिजनेस में हैं, कुछ और जॉब कर रहे हैं, सडन आप कहीं और जॉब करेंगे, या सडन आपके लाइफ में हीलिंग की एनर्जी मुझे यहाँ पर रिसीव हो रही है। तो आपको कोई ऐसी स्थिति आपके लाइफ में आ सकती है जिसमें आपको हीलिंग का सहारा यहाँ पर लेना पड़ेगा। मेडिटेशन, अपने आप को जानना मैं कौन हूँ, स्पिरिचुअल अवेकनिंग मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपके लिए जो रेमेडी है वो है, आप शिवलिंग में शिव जी को आप जल अर्पण करें, फिर दही अर्पण करें, फिर जल अर्पण करें और भाव से, मन से क्षमा प्रार्थना जरूर करें। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो अब हम देखते हैं मिथुन राशि वालों के लिए क्या आ रहा है, भोले बाबा माता पार्वती जी का संदेश क्या है, हम देखते हैं। तो देखिए आपके लाइफ में मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन नज़र आ रहा है। उस कंफ्यूजन से, सिजोफिनिया वाली स्थिति है, टू ऑफ सोर्स वाली एनर्जी है, उस कंफ्यूजन से निकलने का मार्ग आपको स्वयं श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से प्राप्त होगा। हम सबको पता है कि रुद्र अवतार है ना, तो भोले बाबा जी, श्री हनुमान जी बाबा जी की असीम कृपा है आपके ऊपर। आपको सिर्फ ये कहा जा रहा है कि बहुत ओवर थिंकिंग आप करते हैं, कभी कभी आप ऐसा कार्य करते हैं जिसमें आप अपने पैर में ही कुल्हाड़ी दे मारते हैं, तो या ऐसी सोच, ऐसी निगेटिव थॉट में चले जाते हैं, या हमेशा पॉजिटिव थॉट करने की बजाय आप बहुत ज़्यादा डीप लेवल पर निगेटिव थॉट करते हैं कि मेरे साथ ये चीज़ अच्छी नहीं हुई, मेरे साथ ये चीज़ें आगे अच्छी नहीं होगी, तो ये चीज़ों को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके लिए मार्गदर्शन है कि जितना हो सके अच्छे कार्य कीजिए, अच्छे शब्दों का उपयोग कीजिए और अच्छे कर्म कीजिए, अच्छी वाणी बोलिए, जिससे कि वो सारी चीज़ें आप तक वापस लौट कर आए। श्री हनुमान जी बाबा जी की विशेष कृपा आपके ऊपर है। यही कारण है कि आपको कहा जा रहा है कि यदि आपके अंदर किसी भी प्रकार की निगेटिव थॉट है, उसे आप पूरी तरीके से रिलीज कीजिए, डेडिकेट कीजिए पूरी तरीके से लॉर्ड शिवा को। यहाँ पर श्री हनुमान जी बाबा जी आपको बता रहे हैं कि यदि आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ गए हैं या आप स्पिरिचुअल यात्रा में अवेकनिंग के प्रोसेस में हैं, तो आपको अपने पर्सनल लाइफ के लिए भोले बाबा माता पार्वती जी का पूजन जरूर करना चाहिए। भोले बाबा माता पार्वती जी की पूर्ण शरण में रहिए, ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़िए। आपको कहा जा रहा है कि जो चीज़ें अप्रिशिएट करने वाली है वो उन चीज़ों को अप्रिशिएट जरूर कीजिए। बहुत ज़्यादा कंपैरिजन से आपको दूर रहना है। यहाँ पर प्योरिटी बहुत ज़रूरी है, आपके हार्ट चक्र में प्योरिटी बहुत ज़रूरी है। आप किसी से तुलना ना कीजिए, आप अपने आप को प्योर रखिए और आपके लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपके लिए उपाय है, आप भोले बाबा जी में, शिव जी में आप बेलपत्र अर्पण करें, पहले जल अर्पण करें, बेलपत्र अर्पण करें,
फिर जल अर्पण करें। देखिए जो चीज़ें हुई है ना, वो है आपका फियर, ठीक है। अभी आपने देखा होगा तो आपका थ्रोट चक्र में कुछ ऐसी चीज़ें मुझे नज़र आ रही है। आपको अपने थ्रोट चक्र को हील करने की आवश्यकता है, हार्ट चक्र को हील करने की आवश्यकता है। अब हम देखते हैं कर्क राशि वालों के लिए। तो सबसे पहले जो मुझे मार्गदर्शन मिल रहा है वो आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा बिखरी हुई है, ठीक है। तो आपको अपने एनर्जी को गैदर करना है, आपको मेडिटेशन करना है, आपको मंत्र जाप करना है, भोले बाबा माता पार्वती जी का पूजन करना है और प्रार्थना करना है कि आपकी एनर्जी जहाँ पर भी है, जहाँ से भी आपको डिसबैलेंस फील हो रहा है, यदि आपकी कोई किसी भी प्रकार की वस्तु है, उस वस्तु में यदि आपकी एनर्जी है और उस एनर्जी का किसी भी प्रकार से निगेटिव तरीके से प्रयोग हो रहा है, तो वो आपको प्रार्थना करना है कि आपकी एनर्जी वहाँ से वापस आ जाए, ठीक है। तो हम आपके लिए बिल्कुल, आपके लाइफ में कार्मिक स्थिति चल रही है, तो इस वक्त में आपको काफ़ी पेशेंसली, काफ़ी धैर्य के साथ आपको आगे बढ़ना है। देखिए द लॉ ऑफ कर्मा, ठीक है, रिपेइंग करना ही पड़ता है। जो भी आपने कर्मास किए हैं, किसी ने भी कोई भी कर्मा किए हैं, वो कर्म का फल उनको मिलता है। तो अभी आपके कर्म का समय है। ये कर्म आपके लिए उस तरीके से है कि यदि आपने पॉजिटिव कर्मा किए हैं तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। यदि आपने निगेटिव कर्मास किए हैं तो उम्मीद कीजिए कि आपके ऊपर कृपा हो और आप पूरी तरीके से श्रद्धा भाव के साथ परमात्मा जी की शरण में रहिए। भोले बाबा माता पार्वती जी का पूजन कीजिए। आपको पूरे माह, सावन के पूरे माह आपको दूध मिश्रित जल अर्पण करने हैं शिव जी में, भोले बाबा माता पार्वती जी में, जिससे कि आपके चंद्रमा बैलेंस हो। आपको चंद्रमा की भी रेमेडी जरूर करनी चाहिए और आपको शनिदेव जी का जो सैटरडे को आपको शनिदेव जी की रेमेडी करनी चाहिए और किसी वास्तविक जरूरतमंद को जरूर सैटरडे के दिन आपको भोजन वितरण करना चाहिए, जिससे कि आपके लाइफ में जो कार्मिक स्थिति चल रही है उसे आप बैलेंस तरीके से मतलब उसको लेकर आगे बढ़ सके, वो कर्मा आपके क्लींस हो जाए। क्योंकि कार्मिक स्थिति सबकी चलती है, यहाँ पर आपके कार्मिक स्थिति नज़र आ रही है। ये कर्मा, जैसे कि मैंने कहा, आपके गुड कर्मा भी हो सकते हैं, तो जितना हो सके अपने कर्मा को गुड कीजिए। अब हम देखते हैं सिंह राशि वालों के लिए क्या मार्गदर्शन है बाबा जी का। तो देखिए सिंह राशि वालों के लिए ऐसी एनर्जी है कि आप स्पिरिचुअल प्लेस में गए हैं इस बीच में, और वो मुझे बहुत ज़्यादा आदि योगी जी का, मतलब भोले बाबा जी का यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो आप ऑलरेडी स्पिरिचुअल यात्रा में हैं, आपको इस बात की जानकारी होगी और आपको प्रॉपर तरीके से गाइडेंस मिलने वाला है, ठीक है। मासिक जो शिवरात्रि होती है उस वक्त में, उस समय में आप अपने सपनों पर जरूर ध्यान दीजिए। आपको स्वप्न दर्शन हो सकते हैं, भोले बाबा माता पार्वती जी का ड्रीम आपको नज़र आ सकता है, सपने में आपको कुछ संदेश मिल सकते हैं, आपके ऊपर आशीर्वाद है। यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके लिए एक हार्मनी आ रहा है, आपके लिए रियूनियन। यदि आप किसी कनेक्शन में हैं तो आपको किसी का कॉल या मैसेज भी रिसीव हो सकता है, आपकी मैरिज भी आपके सोलमेट से हो सकती है। आपके लिए जो उपाय है वो है गन्ने का रस अर्पण कीजिए। आप शिव जी में, भोले बाबा माता पार्वती जी का पूजन कीजिए, और जैसे कि मैंने सबको यहाँ पर बताया कि पहले जल अर्पण कीजिए, फिर जो सामग्री हम बता रहे हैं वो अर्पण कीजिए, फिर जल अर्पण थोड़ा सा जरूर कीजिए और भाव के साथ कीजिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कन्या राशि वालों के लिए। मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपके अंदर जो पॉजिटिव ऊर्जा है, जो हीलिंग की क्वालिटी है, अब किसी भी प्रकार से डर या भय की वजह से या किसी स्टकनेस की वजह से आप वो हीलिंग जो क्वालिटी है उसे आप स्प्रेड नहीं कर रहे हैं लोगों में, तो आपको करने की आवश्यकता है, ठीक है। क्योंकि आप बहुत लंबे समय से जिस डिवाइन टाइमिंग का इंतजार कर रहे हैं वो डिवाइन टाइमिंग आपके लिए आ रहा है। तो ज़रूरतमंदों की मदद, जो आपके पास हेल्प के लिए आते हैं, जो वास्तविक ज़रूरतमंद है, उनकी आपको हेल्प ज़रूर करनी चाहिए। आप में से जो लोग भी स्पिरिचुअल यात्रा में हैं, यदि आप कोई नॉलेज गेन कर रहे हैं तो आपको नॉलेज प्राप्त होगा। प्लस आपको ये कहा जा रहा है कि जिसने भी आपकी तरफ जो भी निगेटिव चीज़ें की है, उन्होंने खुद ही एक, जैसे कहते हैं ना कि भस्मासुर ने अपने सर पर ही हाथ रख दिया था, उस तरीके की एनर्जी उनकी होने वाली है। तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपके साथ महाकाल जी की कृपा है, स्वयं महाकाल जी आपको आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं।
हो सकता है आपको मेडिटेशन के समय में महाकाल जी के दर्शन हो इस सावन में। ये जितनी भी रेमेडीज है सावन के माह में आप फॉलो कर सकते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं, सावन के माह में पूरे सावन में कर सकते हैं, या प्रत्येक सावन के प्रत्येक सोमवार को आप कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप मंगलवार निकल रहा है तो सोमवार और मंगलवार दोनों दिन आप कर सकते हैं कन्या राशि वालों के लिए, क्योंकि कन्या राशि वालों के लिए मुझे मंगलवार का भी यहाँ पर जो है बोलने के लिए कहा गया। तो सोमवार और मंगलवार दोनों दिन आपको करना है। रेमेडी जो है आप धतूरा अर्पण कर सकते हैं, भांग धतूरा आप अर्पण कर सकते हैं। भोले बाबा जी में जल अर्पण जरूर कीजिएगा। जितनी भी रेमेडी आप करते हैं उसमें जल अर्पण जरूर कीजिएगा। अब हम देखते हैं तुला राशि वालों के लिए क्या है। तो तुला राशि वालों के लिए भोले बाबा माता पार्वती जी का संदेश क्या है हम देखते हैं। तुला राशि वालों के लिए हो सकता है कि आपको थोड़ा वेट करना पड़े। आप जो भी कार्य कर रहे हैं, जिस भी प्रकार की स्थिति में है, आपको थोड़ा वेट करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि आपके कार्य डिले हो सकते हैं या आपके कार्य डिले हो रहे हैं। वहाँ पर आपको राइट टाइम का इंतजार करने के लिए कहा जा रहा है। भोले बाबा माता पार्वती जी का संदेश है कि सडन कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपको किसी से मार्गदर्शन जरूर करना चाहिए। और ये जो समय है आपके लिए सडन चेंज का नहीं नज़र आ रहा है। ठीक है, थोड़ा अवॉइड कीजिए। यदि कोई एकदम जल्दबाजी में कोई कार्य करते हैं, कोई नया कार्य प्रारंभ करते हैं, किसी से जल्दबाजी में रिप्लाई भी मत कीजिए किसी को। बहुत ही शांत, बहुत ही धैर्य के साथ कार्य कीजिए, क्योंकि ये जो समय है आपके लिए थोड़ा सा ऐसा समय है जहाँ पर आपको सडन डिसीजन नहीं लेना चाहिए। आपको किसी का मार्गदर्शन लेना चाहिए। आपको पूरी तरीके से भोले बाबा माता पार्वती जी की शरण में रहना चाहिए। और जब आप मंत्र जाप करते हैं, पूजन करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उसके बाद आपको जो मार्गदर्शन मिलता है उस पर आप विचार कर सकते हैं। आप रेमेडी कर सकते हैं। सावन के प्रत्येक सोमवार को आप इत्र या सुगंध आप अर्पण कर सकते हैं भोले बाबा जी में। लेकिन ध्यान रखिएगा कि चंदन का, गुलाब का इत्र अर्पण कीजिएगा, क्योंकि केवड़ा नहीं चढ़ाई जाती है भोले बाबा जी में। ठीक है, तो अब हम देखते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या आ रहा है। आप प्रणाम जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए आपकी कार्मिक स्थिति यहाँ पर हो सकता है कि आपके बर्थ चार्ट में शनिदेव जी थोड़े से नाखुश नज़र आ रहे हैं आपसे। ठीक है, तो कुछ गलतियाँ आपसे हुई है, आपको माफ़ी प्रार्थना करना है। पूरे सावन के माह में आपको माफ़ी प्रार्थना करनी है, जो मुझे यहाँ पर मार्गदर्शन मिल रहा है। ठीक है, तो वृश्चिक राशि वालों को जितना हो सके, जैसे कहते हैं ना, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, तो ये समय आपके लिए यही है। जितना हो सके आपने किसी की गॉसिप की है, किसी प्रकार की कोई ऐसी चीज़ें की है जो कि निगेटिव चीज़ें हैं, उनको अब छोड़ने का समय आ गया है। क्योंकि अब यहाँ पर जो भी आप कर्म करेंगे उस कर्म का फल आपको तुरंत मिलने वाला है। ठीक है, आपके लिए ये भी आ रहा है कुछ लोगों के लिए कि कुछ लोगों का, यदि आप जिस प्रकार का आपने कर्म किया है, मिररिंग होगा आपके लाइफ में। ठीक है, यदि आप किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा कर्म करते हैं तो वो कर्म आपके लिए तुरंत रिफ्लेक्ट होगा। यदि आप अच्छा कर्म करते हैं तो आपको अच्छे फल मिलेंगे। यदि आप किसी भी प्रकार की निगेटिव चीज़ें करते हैं तो वो भी आपको सडन रिपे हो जाएंगे। मतलब जो भी आप कार्य करेंगे वो बहुत ही सोच समझ कर कीजिए। ज़्यादातर आप पॉजिटिव थॉट के साथ रहिए। ऐसे भी आपको पॉजिटिव थॉट के साथ रहना चाहिए। चंद्रमा की रेमेडी आपको जरूर करनी चाहिए, इसलिए भोले बाबा माता पार्वती जी का पूजन जरूर कीजिए। आपके लिए उपाय है, आप गुलाल अर्पण कर सकते हैं। यहाँ पर गुलाल अर्पण कीजिए, आप जल अर्पण कीजिए और गुलाल अर्पण कीजिए। यदि आपके घर के पास में मंदिर है तो अपने घर से ही तांबे के लोटे में, तांबे के कलश में जल भर कर ले जाइए और भोले बाबा जी में अर्पण कीजिए बहुत ही भाव से। और वहाँ पर बैठकर माफ़ी प्रार्थना कीजिए, मंत्र जाप कीजिए, मेडिटेशन भी आप कर सकते हैं, जिससे कि जो कर्मा है वो आपको उतना रिफ्लेक्ट ना करे। धनु राशि वालों के लिए क्या रहे हम देखते हैं। तो धनु राशि वालों के लिए यहाँ पर आपने अपने लाइफ में बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है। ठीक है, ये स्पिरिचुअल यात्रा में भी आपके हो सकता है, पर्सनल लाइफ में भी, प्रोफेशनल लाइफ में आप काफ़ी विनम्र रहे हैं। जिनके लिए भी देखिए, इतने सारे धनु राशि वाले तो जिनके लिए ये मार्गदर्शन है कि आप जितने विनम्र रहे हैं, जितने पोलाइट रहे हैं,
जितना आपने गुड कर्मास किया है, लेकिन उसके बदले में आपके आसपास के लोगों के द्वारा ही या निगेटिव चीज़ों के द्वारा ही आपको रोकने की कोशिश हुई है, इसमें यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हो रहे हैं। दूसरी बात, आप धनु राशि में शनिदेव जी की 7.5 फिर से यहाँ पर है, तो आपको बहुत ही ध्यान से अपने कर्मा करने हैं। मुझे यहाँ पर ज़्यादातर लोगों के लिए लग रहा है कि आपने जो गुड कर्मा किया है उस गुड कर्मा का जो फल है आपको मिलेगा, और इसमें डिवाइन इंटरवेंशन जरूर होगा। यदि आप किसी चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं तो उस वक्त में आपको पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में रहना है, क्योंकि अब आपके लिए डिवाइन टाइमिंग आ रहा है। तो जिन्होंने भी गुड कर्मास किए हैं, जिन्होंने भी अपने ऊपर बहुत वर्क किया है, इनर वर्क किया है, लोगों की हेल्प आपने की है, ये सब जानते हुए समझते हुए कि किसने आपके साथ क्या किया, आपने फॉरगिव किया है, आपने लेट गो किया है, तब आपके लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन हो रहे हैं, तब आपके लाइफ में जो है डिवाइन टाइमिंग यहाँ पर आ रहे हैं। आपके लिए रेमेडी है, पूरे सावन में आपको संध्या के समय में प्रदोष काल में मंदिर में जाकर घी का दीपक आप लगाइए। यदि आप मंदिर नहीं जा सकते किसी कारणवश, तो घर में आप घी का दीपक लगाइए घर के मंदिर में, और आरती पूजन प्रार्थना जरूर कीजिए। और सभी राशियों के लिए है ये कि आप माफ़ी प्रार्थना जरूर कीजिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट राशि। तो हम देखते हैं मकर राशि वालों के लिए बाबा जी का संदेश क्या है। मकर राशि वालों के लिए देखिए, एक तो आपके में अभी शनिदेव जी की 7.5 का समय है, तो यहाँ पर मेजर चेंज है आपके लाइफ में। ठीक है, आपके लाइफ में कुछ चीज़ है जो समाप्त होने वाली है। ठीक है, ये सडन होगा आपके लाइफ में। आपको कहा जा रहा है कि जितना हो सके भोले बाबा माता पार्वती जी की शरण में रहिए। कुछ लोगों के लिए ऐसा यहाँ पर मार्गदर्शन आ रहा है कि यदि आपसे कोई भूल चूक हुई है तो आपको माफ़ी प्रार्थना जरूर करना चाहिए। तुरंत आप शरण में जाइए भोले बाबा माता पार्वती जी के और उनसे माफ़ी प्रार्थना कीजिए, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर एक डिस्ट्रैक्शन में है। यदि आप किसी कनेक्शन में हैं या यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं, जो कार्य आपको मिला है उस कार्य को आप काफ़ी ऑनेस्टी के साथ कीजिए। आपका जो कनेक्शन है उसे भी आप काफ़ी ऑनेस्टी के साथ जो है कैरी कीजिए। यहाँ पर आपके लिए ऑनेस्टी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप जितना ऑनेस्टी के साथ, जितना निष्ठा के साथ, जितना ईमानदारी के साथ कार्य करेंगे आपके लिए उतना ही बेहतर होगा। सावन के माह में आपको पंच तत्व मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। भोले बाबा माता पार्वती जी का जो अमृतवाणी है, शिव अमृतवाणी, वो आपको करना चाहिए। शिव अमृतवाणी आपको सुनना चाहिए। और आपके लिए रेमेडी है, आपको 1 लोटा जल में तिल मिलाकर अर्पण करना चाहिए। यदि आप मंदिर जाते हैं तो मंदिर में ज़रूर आप 1 लोटा जल लेकर जाइए और उसमें तिल मिलाकर अर्पण कीजिए। ये आपको पूरे सावन भर करना चाहिए, क्योंकि जो स्थिति मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, यदि आप पूरे सावन भर नहीं भी कर सकते तो सावन के प्रत्येक सोमवार को आपको ये रेमेडी ज़रूर करना चाहिए। कुंभ राशि वालों के लिए देखिए, मुझे ना कुछ स्टकनेस, कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आ रही है, क्योंकि मुझे खुद ही यहाँ पर आपकी जो रीडिंग बनाने के समय में जो चीज़ें महसूस हो रही है, आप लोगों की बातों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, आपको कहा जा रहा है कि आप खुद के बारे में विचार कीजिए। खुद आप क्या सोचते हैं, आपका अंतर्मन क्या कहता है। लोग जो भी कहते हैं उसके साथ साथ आपका अंतर्मन क्या कहता है। यहाँ पर आपको यदि किसी से माफ़ी मांगने की आवश्यकता है तो माफ़ी मांगिए। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने आपको माफ़ कर दिया है तो आप आगे बढ़िए, क्योंकि फॉरगिवनेस का यहाँ पर आ रहा है। तो आप माफ़ी प्रार्थना आपको ज़रूर करनी है। कुछ तो ऐसी जाने अनजाने आपसे कुछ गलतियाँ हुई है, सभी से होती है, तो जाने अनजाने आपने किसी और की बातों में आकर किसी बहुत ही प्योर सोल का या तो दिल दुखाया है, या प्योर सोल के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें आपने सोची है। ये भी हो सकता है कि आप उस व्यक्ति से काफ़ी ज़्यादा अटैच हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें थी, क्योंकि मुझे रीडिंग के समय में कुछ ऐसा डिस्टर्बेंस फील हुआ, तो आपको कुछ डिस्टर्बेंस हुआ, कुछ ऐसी निगेटिव थॉट आपके लाइफ में आए हैं, तो उन सारी चीज़ों के लिए आपको माफ़ी प्रार्थना जरूर करना है। आप सावन के माह में भोले बाबा माता पार्वती जी से माफ़ी प्रार्थना जरूर कीजिएगा। बाबा जी का संदेश है, आपको फॉरगिव जरूर किया जाएगा। आपने सीख लिया है और आगे भी आपको सीखना है। आपके लिए स्पिरिचुअल यात्रा यहाँ पर प्रारंभ होने वाला है। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि अपनी एनर्जी के ब्लॉकेजेस जो हैं,
जो किसी और की बातों की वजह से आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस आ गए हैं, आपके चक्र में ब्लॉकेजेस आ गए हैं, आपको चक्रा क्लींस करने की बहुत आवश्यकता है। आपके लिए पॉजिटिविटी भी आ रहा है, आपके लिए सक्सेस भी आ रहा है, लेकिन आपके लिए फॉरगिवनेस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आप फॉरगिव आपको कर दिया गया है भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा से। अब आप ऐसे लोगों को भी फॉरगिव कीजिए और आगे बढ़िए, या यदि आपको माफ़ी मांगने की आवश्यकता है तो आप माफ़ी भी मांगिए। यहाँ पर आपके लिए रेमेडी है, भगवान शिव शक्ति जी को बेलपत्र जरूर अर्पण करें। इस पूरे सावन के माह में आप बेलपत्र अर्पण कीजिए और साथ में प्लेन वाटर, सादा जल आप अर्पण कीजिए। माफ़ी प्रार्थना आपके लिए बहुत ज़रूरी है और फॉरगिवनेस की एनर्जी में आप रहिए। किसी भी ऐसे टॉक्सिक लोगों की बातों में, किसी भी ऐसे निगेटिव कार्मिक लोगों की बातों में आपको नहीं आना है। देखिए, मुझे ना मीन राशि वालों के लिए कुछ ऐसी स्थिति जो है महसूस हो रही है कि आप स्पिरिचुअल यात्रा में हैं पर आपको ना मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है, तो आप स्टक फील कर रहे हैं। जैसे जैसे रीडिंग होती है ना, उसके राशि के अनुसार मुझे वो एनर्जी फील हो रही है। ठीक है, तो मुझे मीन राशि वालों के लिए एनर्जी फील हो रहा है कि आपको कोई मेंटोर मिलने वाले हैं, लेकिन आप स्टकनेस में हैं। ठीक है, आप उनको पहचान नहीं पा रहे हैं या आप उनसे मार्गदर्शन नहीं ले पा रहे हैं। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी आपके मन में विचार आए किसी के लिए, या जो भी चीज़ें आपने की उसमें आपको, या जो भी चीज़ें निगेटिव चीज़ें आपके साथ हुई, या किसी भी प्रकार का ब्लैकनेस, क्योंकि डार्क नाइट ऑफ द सोल से आप निकले होंगे या अभी डार्क नाइट ऑफ द सोल में होंगे, तो ये सारी चीज़ें होती है। तो आपको कहा जा रहा है कि पॉजिटिव आउटलुक की तरफ देखिए, सॉल्यूशन की तरफ देखिए, प्रॉब्लम की तरफ आपको बहुत ज़्यादा विचार नहीं करना है। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि करेंट निगेटिव एटीट्यूड यदि आपके अंदर है, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है, निगेटिव एटीट्यूड है, तो उसे छोड़ने की आवश्यकता है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा, आपको कोई मार्गदर्शन मिलने वाले हैं, आपको कोई मार्गदर्शक मिलने वाले, पर आप अपने एटीट्यूड की वजह से, निगेटिव थॉट की वजह से आप इन चीज़ों को देख नहीं पा रहे हैं, या निगेटिविटी को या ईगो को रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है। तो इन चीज़ों को, निगेटिविटी को आप जब रिलीज़ करेंगे, तब आपके पास जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो आने वाला है। तब आपको स्पिरिचुअल यात्रा में बहुत सारे मार्ग, यहाँ पर मार्गदर्शन मिलने वाले हैं। यहाँ पर आपके लिए कहा जा रहा है कि उन चीज़ों पर ध्यान मत दीजिए जो आपके साथ हो चुके हैं, जो निगेटिविटी, जो कार्मिक स्थिति हो चुकी, उस पर ध्यान देने के बजाय पॉजिटिव सॉल्यूशन के तरफ, बेनिफिशियल सॉल्यूशन के तरफ, रेमेडी के तरफ आपको ध्यान देना है। जितना हो सके आप या तो, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपने अपने घर पे या आपने कहीं पे भोले बाबा जी का जो है चित्र लगा कर रखा है। यहाँ पर आदि देव मुझे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर मुझे शिव जी का जो है जो मूर्ति या जो चित्र आपने लगाया है वो मेडिटेशन की पोजीशन में। तो आपको कहा जा रहा है कि आप मेडिटेट कीजिए, जितना हो सके उतना आप मेडिटेशन कीजिए। आपको राह मिलते जाएंगे, आपके लाइफ में जो धुंध है वो हटते जाएंगे। आप एक एक कदम करके आगे बढ़ेंगे, आपको मार्ग जरूर मिलेगा और आपके लाइफ में कोई मेंटोर की एंट्री भी होगी, तभी जब भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा आपके ऊपर होगी। और कृपा आपके ऊपर सावन के माह में आप रेमेडी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लिए ऑलरेडी रेमेडी का ही कार्ड आया है, सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपके लिए रेमेडी है कि आप सफ़ेद चंदन दोनों हाथों में लेकर भोले बाबा जी में अर्पण कीजिए। जिस तरीके से अर्पण करते हैं भोले बाबा जी की शिवलिंग में, वैसे आप अर्पण कीजिए। त्रिकुंड आप लगाइए और बहुत अच्छे से जल धारा अर्पण कीजिए और भाव से कीजिए। जो भी निगेटिव थॉट है, जो भी ऐसी चीज़ें जैसे हम कहते हैं ना कि हम खाली होकर जाते हैं, तो यदि आपके अंदर आपको लगता है कि अगर ऐसी कोई चीज़ें जो छोड़ने वाली है, तो आप तुरंत सावन के माह में पहले ही सोमवार से आप वो चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हैं कि मैं किसी भी प्रकार की नकारात्मक सोच को, किसी भी प्रकार के निगेटिव एटीट्यूड को या ईगो को मैं पूरी तरीके से छोड़ रहा हूँ या छोड़ रही हूँ। भोले बाबा माता पार्वती जी के मंदिर आप जरूर जाइए। यदि आप मैरिड हैं तो आप अपने पार्टनर के साथ भी जा सकते हैं। ठीक है, ओम मंत्र आप लगाकर मेडिटेशन कर सकते हैं।
तो ये आप सभी लोगों के लिए मार्गदर्शन था। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो और हीलिंग मिला हो। जितना हो सके पॉजिटिव थॉट के साथ रहिए, पॉजिटिविटी के साथ रहिए, क्योंकि बहुत सारे ग्रहों के जो है ग्रह जो है बदलते हैं। बर्थ चार्ट में आपके कर्मा उस तरीके से रहते हैं, तो उस तरीके से प्रभाव पड़ता ज़रूर है। और अभी जो सावन का पावन माह है, उसमें आप जितना ज़्यादा रेमेडी को फॉलो करेंगे, जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव ऊर्जा के साथ रहेंगे, जितना ज़्यादा आप भोले बाबा माता पार्वती जी के शरण में रहेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके लाइफ में पॉजिटिविटी को आप अट्रैक्ट करेंगे। और निगेटिविटी को कहीं ना कहीं देखिए, जड़ से तो ये समाप्त नहीं होता, क्योंकि आप देख सकते हैं रीडिंग में भी, वीडियो में भी, बनाने के समय में ये सारी चीज़ें आती है। तो आपके लाइफ में ये चीज़ें भले ही आएंगी या भले ही आते रहेंगी, लेकिन इन चीज़ों को पूरी तरीके से हील भी किया जाता है और हीलिंग भी आपको प्राप्त होगी। तो सावन का जो पावन माह है, आपके लिए विशेष कृपा प्राप्त करने का ये जो अवसर है, सुअवसर है, अपने कर्मों को सुधारने का, निगेटिविटी को दूर करने का, कार्मिक पैटर्न को हील करने का। तो आप जरूर कीजिए। आप यदि किसी कनेक्शन में हैं तो आप प्रार्थना कर सकते हैं, आप पूजन पाठ कीजिए कि आपका कनेक्शन प्रोटेक्टेड रहे, आपके फैमिली मेम्बर प्रोटेक्टेड रहें, आप उनके साथ एक खूबसूरत समय आगे भावनात्मक रूप से आप बिता सकें और आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी ग्रोथ आए। स्पिरिचुअल यहाँ पर मैसेजेस मुझे बहुत ज़्यादा मिले हैं, जो कि सभी राशियों के लिए है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए, रेमेडी सीखने के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। टेक केयर।